I got one last ride left in me. Carter Slade. Can you keep up? Let's ride. जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि घोस्ट राइडर को स्पिरिट ऑफ वेंजेंस कहा जाता है, जो कि बुरे लोगों को उसके सिंस के लिए पनिश करता है। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। जैसे मार्वल में घोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस है, वैसे ही डीसी कॉमिक्स में भी एक स्पिरिट ऑफ वेंजेंस एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम है द स्पेक्टर, जो कि मैटली पावरफुल है। सो यस, स्पेक्टर और घोस्ट राइडर ये दोनों ही स्पिरिट ऑफ वेंजेंस है अपने अपने फ्रेंचाइज के। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ओवर पावर कौन है और कौन किसको हरा सकता है एक बैटल में? सो इसी का आंसर आज के इस वीडियो में पता लगाने वाले हैं। सो ये इसका वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, कॉज कि हम इस वीडियो में दो स्पिरिट ऑफ वेंजेंस को आपस में भिड़वाने वाले हैं। सो यस, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। सो वीडियो को प्लीज अंत तक देखना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। सो पहले मैं अगर बात करूं स्पेक्टर के बारे में, सो स्पेक्टर एक्चुअली डीसी के गॉड्स प्रेजेंस की डिवाइन वेंजेंस का फिजिकल एम्बॉडीमेंट है। ये पहले एक आर्कएंजल था जिसने लूसीफर के साथ मिलके हेवन पे हमला किया था, लेकिन बाद में उसने गॉड्स से माफी मांगी और उसने गॉड्स ने उन्हें माफ भी कर दिया। उसके बाद ही वो ट्रांसफॉर्म हो गया स्पेक्टर में और वो बन गया गॉड के वेंजेंस का फिजिकल एम्बॉडीमेंट। अगर मैं बात करूं इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, सो इसके पास है गॉड लाइक स्ट्रेंथ। डीसी कॉमिक्स के अकॉर्डिंग स्पेक्टर के पास लिमिटलेस अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ मौजूद है, जो कि उसे बहुत ही आसानी से मल्टीवर्सल प्लस लेवल बीइंग बना देती है। और तो और डॉक्टर फेट के अकॉर्डिंग स्पेक्टर पूरे कॉस्मोस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है इन इंटायर एग्जिस्टेंस। स्पेक्टर ने अपनी स्ट्रेंथ की मदद से लूसीफर के डिमोनिक फॉर्म को ओवरपावर किया है। सो इससे तो आपको स्पेक्टर की स्ट्रेंथ का अंदाजा लग ही चुका होगा। सो स्पेक्टर के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड। सो स्पेक्टर लाइट की स्पीड से 100 बिलियन टाइम ज्यादा फास्ट है। उसके पास है नियरली लिमिटलेस कॉस्मिक एनर्जी। इसके अलावा भी वो मास्टर है इन मैजिक एंड कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन। अब स्पेक्टर बहुत ही आसानी से मल्टीवर्स तक को क्रिएट कर सकता है, वो भी अपने कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन की मदद से। इसके अलावा भी स्पेक्टर टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, वो भी बहुत ही आसानी से। वो टाइम में आगे या पीछे कहीं पे भी जा सकता है और टाइम तो उसके लिए कुछ है भी नहीं, कॉज की वो एक आर्कएंजल है, वो टाइम के लॉ से परे है। उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली ऑसम है। उसने सुपरमैन के पंचेस को विथस्टैंड किया है, जो कि मल्टीवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। इसके अलावा भी स्पेक्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकता है, अपने ओपोनेंट पे थ्रो कर सकता है। और इसके एनर्जी ब्लास्ट इतने खतरनाक होते हैं कि एक सोलर सिस्टम से लेके पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर दे। सो अब अगर मैं बात करूं इसकी वीकनेस की, सो इसके पास सिर्फ एक ही वीकनेस है, वो है स्पीयर ऑफ हेवन, जिससे स्पेक्टर को मारा भी जा सकता है। अगर मैं बात करूं घोस्ट राइडर की, सो घोस्ट राइडर ये कॉस्मिक एंटिटी है जिनसे हेल का एक डीमन जेरोथोस कंट्रोल करता है। घोस्ट राइडर पोजेस करता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। सो घोस्ट राइडर वैसे तो 25 टन को लिफ्ट कर सकता है, लेकिन मूवीज में ये दिखाया गया कि उसने एक हेलीकॉप्टर को रोक लिया था। सो इससे तो हमें ये बात पता चलती है कि घोस्ट राइडर अगर चाहे तो वो 100 टन को भी इजीली लिफ्ट कर सकता है। सो घोस्ट राइडर पोजेस करता है सुपर ह्यूमन स्पीड। सो घोस्ट राइडर वैसे तो 270 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है, लेकिन जब वो अपने व्हीकल्स का यूज करता है तब वो साउंड की स्पीड में भी बहुत ही इजीली ट्रैवल कर सकता है। और एक बार तो वो लाइट की स्पीड को भी सरपास कर गया। घोस्ट राइडर एक्सट्रीमली ड्यूरेबल है, उसे लूसीफर की तरह असली किसी भी वेपन का इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके पास फायर जनरेटिंग की भी एबिलिटी है, यानी वो लिमिटलेस फायर अपनी बॉडी से जनरेट कर सकता है। ऐसी फायर वॉल्स क्रिएट करेगा कि वो उसके अपोनेंट को जला के राख कर दे। लेकिन जो उसका सबसे डेडलीस्ट एबिलिटी है वो है उसका पेनिस्टियर, जिसका यूज करके वो किसी के बस आंखों में देख के उसकी सोल को बर्न कर सकता है, यानी उसकी सोल को पूरी तरीके से जला सकता है। कॉमिक्स में तो घोस्ट राइडर ने इसी एबिलिटी का यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज और थैनोस जैसे पावरफुल बीइंग को मार दिया था। इसके अलावा भी घोस्ट राइडर पोर्टल्स को भी क्रिएट कर सकता है, यानी पूरे ओमनीवर्स में वो कहीं पे भी ट्रैवल करने के लिए बड़े इजीली पोर्टल्स को क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा वो अपने साइज को मैनिपुलेट कर सकता है, अपने साइज को छोटा या बड़ा कर सकता है सीधा अपने बिल के हिसाब से। और एक और पॉइंट, घोस्ट राइडर पूरी तरीके से एजलेस और इमॉर्टल बीइंग्स होते हैं, यानी उन्हें मारना लगभग इम्पॉसिबल होता है। सो अब अगर मैं बात करूं स्पेक्टर वर्सेस घोस्ट राइडर के बारे में, सो मेरे हिसाब से तो स्पेक्टर इस जल्दी खोपड़ी को वन शॉट करने वाला है। जी हाँ गाइस, स्पेक्टर यहाँ जीत जाएगा, वो यहाँ पे हरा देगा घोस्ट राइडर को, क्योंकि स्पेक्टर की स्ट्रेंथ और स्पीड घोस्ट राइडर से बहुत ही गुना ज्यादा है। और घोस्ट राइडर के पेनिस्टियर का भी असर स्पेक्टर के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्पेक्टर के पास फुल कंट्रोल है उसकी सोल का। और अगर घोस्ट राइडर ने अपने पेनिस्टियर की मदद से स्पेक्टर की सोल को जलाने की कोशिश की ना, तो घोस्ट राइडर खुद ही जल जाएगा। सो क्लियरली स्पेक्टर विल विन।